तारीख 23 दिसंबर 2004। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली, जिसके बाद श्रद्धांजलि के लिए उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया गया। लेकिन उनके शव वाहन को गेट पर ही रोक दिया गया। जिस कांग्रेस के लिए राव ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उसी पार्टी ने उनके अंतिम संस्कार से किनारा कर लिया और यहां तक कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में भी नहीं होने दिया। सोनिया गांधी के इस रुख से पूरा देश हैरान था। मरने के बाद भी अपमानित होकर राव का शव दिल्ली से दूर हैदराबाद पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश में आर्थिक सुधारों की नींव रखने वाले प्रधानमंत्री का अंत ऐसी दशा में होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल राव के निधन के एक दिन बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर फूलों से सजी सेना की एक गाड़ी 24 अकबर रोड पहुंची, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय का गेट पूर्व प्रधानमंत्री के शव के लिए बंद रहा। सेना के वाहन में नरसिम्हा राव का शव कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करीब 30 मिनट तक इंतजार करता रहा। इतना ही नहीं, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया, जबकि सारे प्रधानमंत्रियों का मेमोरियल दिल्ली में है। कहा जाता है कि इन सब के पीछे उस समय की सुपर पीएम सोनिया गांधी का हाथ था। बाद में नरसिम्हा राव के शव को हैदराबाद ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हुए थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल नहीं हुई थी, जबकि राव कांग्रेस अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। आखिर सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से इतना चिढ़ती क्यों थी, चलिए आपको बताते हैं। बताया जाता है कि सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के रिश्ते शुरू से ही खराब थे। उनके बीच पहली तकरार 1992 की शुरुआत में देखने को मिली, जब एस बंगारप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। वो चाहते थे कि राजीव गांधी के निजी सचिव रहे जॉर्ज को राज्यसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन राव इसके लिए तैयार नहीं थे। मामला सोनिया गांधी के पास पहुंचा, लेकिन टिकट उसे मिला जिसे राव चाहते थे। वहीं राजीव गांधी हत्याकांड की जांच धीरे चलाए जाने से भी सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से खफा थी। 1995 में सोनिया गांधी ने खुले तौर पर राव सरकार पर उनके पति की हत्या की जांच धीमी चलाने के लिए आरोप लगाया। इसके अलावा 1996 में कांग्रेस की हार का ठीकरा भी सोनिया गांधी ने राव पर फोड़ दिया। इसके बाद सोनिया गांधी ने राव की जगह सीताराम केसरी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, अगले लोकसभा चुनाव में सोनिया ने राव का टिकट भी काट दिया। भले ही सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से नाराज थी और उनसे नफरत करती थी, लेकिन एक समय राव को प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 18 जून 1991 को चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस ने 521 में से 232 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जगह बनाई। शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी जैसे नेताओं को पीछे छोड़ते हुए नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के लिए सोनिया गांधी की पसंद बने। नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के साथ साथ सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन थोड़े ही वक्त बाद राव की सोनिया गांधी से अनबन शुरू हो गई। आखिर जिस सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया, उसी सोनिया से राव की अनबन क्यों हुई, ये बेहद दिलचस्प वाकया है। उन दिनों सियासत पर करीब से नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अर्जुन सिंह, माखनलाल फोतेदार और विंसेंट जॉर्ज ने सोनिया और राव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, तो वहीं नरसिम्हा राव एक कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते थे। उस वक्त सोनिया गांधी सियासत में नई थी। सोनिया चाहती थी कि राव उन्हें रिपोर्ट करें, लेकिन उन्हें आज़ादी पसंद थी। एक वक्त तो नरसिम्हा राव कैबिनेट में फेरबदल के लिए सोनिया से सलाह मशवरा किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को फोन पर इंतजार करवाती थी। इस बारे में नरसिम्हा राव पर किताब लिखने वाले विनय सीतापति कहते हैं, पहले नरसिम्हा राव महीने में 2 बार सोनिया गांधी से मिलने जाते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गईं कि जब राव सोनिया गांधी को फोन करते तो सोनिया उन्हें फोन पर 4-5 मिनट तक इंतजार करवाती। उस समय राव ने अपने एक नजदीकी को बताया था कि मुझे निजी तौर पर फोन होल्ड करने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को जरूर है। इसके अलावा सोनिया और राव की अनबन के बीच केंद्र सरकार ने बोफोर्स घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने घोटाले में राजीव गांधी पर लगाए गए सीबीआई के आरोपों को खारिज कर दिया, जिससे राव और सोनिया का मनमुटाव दुश्मनी में तब्दील हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1996 में नरसिम्हा राव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। वहीं बाबरी विध्वंस को लेकर भी सोनिया गांधी राव पर भड़क गई थी। 6 दिसंबर 1992 को रविवार का दिन था।
राव सुबह 7 बजे सोकर उठे, अखबार पढ़ने के बाद आधा घंटा ट्रेडमिल पर वॉक किया। इसके बाद उनके निजी डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी आए और उन्होंने राव के खून और पेशाब का नमूना लिया। फिर दोनों बातें करने लगे। रेड्डी के जाने के बाद दोपहर 12:20 पर राव ने टीवी खोला तो देखा कि हजारों कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़ गए हैं। 1:55 पर पहला गुंबद नीचे गिर चुका था। दिल के मरीज राव ने कथित तौर पर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। शाम 6 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर एक कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक के बारे में अर्जुन सिंह कहते हैं, पूरी बैठक के दौरान नरसिम्हा राव इतने हतप्रभ थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हालांकि बैठक के दौरान माखनलाल फोतेदार बुरी तरह रोने लगे, लेकिन राव चुप रहे। लेकिन कई लोगों ने बाबरी विध्वंस में नरसिम्हा राव पर सवाल उठाए तो कई लोगों ने उनका बचाव भी किया। पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में दावा किया है कि जब कार सेवक बाबरी मस्जिद को गिरा रहे थे तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपने आवास पर पूजा में बैठे हुए थे। वो वहां से तभी उठे जब मस्जिद का आखिरी पत्थर हटा दिया गया। तेलंगाना के लखनपल्ली गांव में जन्मे नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने की कहानी कितनी दिलचस्प होती है, ये नरसिम्हा राव की कहानी से बिल्कुल सटीक समझा जा सकता है। 1990 में नरसिम्हा राव के दिल का ऑपरेशन हुआ। इस ऑपरेशन के बाद जब नरसिम्हा राव ठीक हुए तो उन्हें लगा कि उनका सियासी सफर खत्म हो चुका है। इस बारे में विनय सीतापति ने अपनी किताब में लिखा है, नरसिम्हा राव इस हद तक रिटायरमेंट के मोड में चले गए थे कि उन्होंने दिल्ली के मशहूर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था, जिससे अगर भविष्य में वो कभी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए तो उन्हें रहने की दिक्कत ना हो। लेकिन अचानक सब कुछ पलट गया और जो नरसिम्हा राव दिल्ली छोड़कर जाने का प्लान बना रहे थे, अचानक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। दरअसल 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव PN हक्सर को 10 जनपद बुलाया। उन्होंने हक्सर से प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार के बारे में पूछा तो हक्सर ने फौरन तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का नाम लिया। इसके बाद सोनिया गांधी ने नटवर सिंह और अरुण आसफ अली को शंकर दयाल शर्मा का मन टटोलने की जिम्मेदारी सौंपी। जब शंकर दयाल शर्मा ने सोनिया गांधी का प्रस्ताव सुना तो उन्होंने साफ कहा, मैं सोनिया की इस पेशकश से अभिभूत और सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का पद एक पूर्वकालिक जिम्मेदारी है। मेरी उम्र और मेरा स्वास्थ्य मुझे देश के इस सबसे बड़े पद के प्रति न्याय करने नहीं देगा। और इस तरह नरसिम्हा राव ने 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली।